हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो 161 फीट होगी। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 161 फीट होगी। ठीक है, देखिए 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है कितनी रखी गई थी, तो 141 फीट रखी गई थी। ठीक है, जब 1988 में जब नक्शा तैयार किया जा रहा था राम मंदिर का, अयोध्या राम मंदिर का, तो उस समय उसकी ऊंचाई रखी गई थी 141 फीट। लेकिन अभी कितनी है, अभी है 161 फीट। ठीक है ना। देखिए अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, तो अयोध्या का प्राचीन नाम है फैजाबाद। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, तो अयोध्या का प्राचीन नाम है फैजाबाद। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन करेगा, तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी करेंगे। कौन करेंगे, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी करेगी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, अगला टॉपिक है, अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकार था। ठीक है, देखिए वास्तुकार का मतलब होता है कोई इमारत निर्माण करना। ठीक है, उसका बनावट करता है। ठीक है, उसका ढांचा तैयार करता है, उसको हम लोग वास्तुकार भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकार है कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को पता ही होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सवाल भी पूछता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे। ठीक है, और किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास। ठीक है, शिलान्यास का मतलब क्या होता है, तो शिलान्यास का मतलब होता है किसी चीज़ का नींव रखना। जैसे कि कल 5 अगस्त को पहला ईंट रखा गया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिलान्यास। ठीक है, देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कौन किए थे, तो नरेंद्र मोदी किए थे, कल किए थे ना, के द्वारा 5 अगस्त 2020 को किया गया। कब किया गया, तो 5 अगस्त 2020 को। किन के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी कौन है, तो आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कुल खर्च 300 करोड़ रुपये, कितना, 300 करोड़ रुपये लगभग। ठीक है, आएंगे, यानी कि राम मंदिर को जो बनाने में टोटल खर्च 300 करोड़ रुपये आएंगे लगभग में। ठीक है, इधर उधर थोड़ा हो सकता है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है, अयोध्या राम मंदिर में कुल 3 मंजिल होंगे। कितने मंजिल होंगे, 3 मंजिल होंगे। ठीक है ना, कितने मंजिल, 3 मंजिल होंगे। और इस मंदिर में पिलरों, जो पिलर पड़ता है ना, ठीक है, तो उसकी जो संख्या है 212 था। इस 212 है ना, कब था, जब 1988 में नक्शा तैयार किया जा रहा था तब का। ठीक है, 2012 से 360 कर दिया गया। अभी कितना है, अभी जो राम मंदिर का जो निर्माण करेगा तो उसमें पिलर की संख्या 360 पड़ेगा। ठीक है, कितना, 360 याद रखिएगा। और कितना मंजिला, तो 3 मंजिला। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन। ठीक है, देखिए किसके लिए, तो मस्जिद के लिए। ठीक है, किसके लिए, मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। ठीक है, मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन, और राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ ज़मीन दी गई है। कितना एकड़ ज़मीन, 2.77 एकड़ ज़मीन दी गई है, किसके लिए, राम मंदिर के लिए। और मस्जिद के लिए तो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। ठीक है, ज़मीन दी गई है। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे, तो 3.5 साल लगेंगे, 3.5 साल, यानी कि 3.5 साल लगेंगे अयोध्या राम मंदिर को बनाने में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी। ठीक है, जो अयोध्या जो विवाद जो लगातार चल रहा था, तो उसमें 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। ठीक है, अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों ने मिलकर किया था। ठीक है, जो अयोध्या जो विवाद जो चल रहा था उसका, ठीक है, तो 5 जज मिलकर किया था। ठीक है ना, मिलकर उसका फैसला सुनाया था। तो देखिए सबसे पहला था रंजन गोगोई। ठीक है, 5 का नाम है, और DY चंद्रचूड़, इसका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, तीसरा नंबर है SA
बोबड़े, ठीक है, ए से बोबड़े, ठीक है। और चौथा है अशोक भूषण, ठीक है, अशोक भूषण। और पांचवा है अब्दुल नजीर, ठीक है। कौन कौन है? रंजन गोगोई, डी वाई चंद्रचूड़, ए से बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। इन्हीं पांचों जज ने अयोध्या का जो विवाद था उन्हीं को सुलझाया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है, ठीक है। देखिए अयोध्या में जो स्थित जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद, ठीक है। क्या नाम है? तो बाबरी मस्जिद। जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया, यानी कि बाबरी मस्जिद को जिस समय गिराया गया था, यानी कि वहाँ से हटाया गया था, गिराया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव उस समय वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। कब गिराया गया? तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को बनाया गया था, ठीक है। और उसको गिराया कब गया था? तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, ठीक है। चलिए देखिए इस मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। देखिए इस मस्जिद को बनाने वाला, यानी कि बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। कौन था? मीर बाकी। इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। और बाबर भारत कब आया था? तो 1526 ईस्वी को आया था। और 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। तो बाबर की मृत्यु देखिए कब हुई थी? तो 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखिए बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है ना। तो वही जब उनको कब गिराया गया था? तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। यही था अयोध्या राम मंदिर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको कॉपी में आराम से स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।